नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो में आप लोगों को अल्परसलान की एक और बेहतरीन किस्त जो कि अभी हमने हाल ही में देखी है, इसके रिव्यू और इस किस्त की जो ख़ास चीज़ें हैं। मसलन इस किस्त में हमने अहूरा मज़दा जो एक नया नाम सुना है, तो ये क्या है, इस पर बात होगी। और आने वाली किस्त के अहम वाक़यात क्या हो सकते हैं, इस बारे में भी जानेंगे। तो एक दिलचस्प वीडियो के साथ रोशनी लाइट चैनल आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले तो बात करेंगे इस बुरी खबर के साथ, और वो ये कि टीआरटी ने फिर से ऐलान कर दिया है कि अल्परसलान की नई किस्त अगले हफ्ते रिलीज नहीं होगी। और वजह इसकी वही है, यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप मैचेस। तो इस हवाले से टीआरटी ने जो नया शेड्यूल जारी किया है, इसमें अल्परसलान शामिल ही नहीं है और ड्रामे के वक्त मैच दिखाया जाएगा। आप लोगों को शायद याद हो कि इससे पहले भी टीआरटी ने ये ऐलान किया था कि फीफा वर्ल्ड कप की वजह से 3 हफ्तों तक अल्परसलान नशर नहीं किया जाएगा और इसके अलावा इस चैनल पर आने वाले और भी कई ड्रामे नशर नहीं होंगे। लेकिन फिर ये प्लान बदल दिया गया और इस हफ्ते अल्परसलान की नई किस्त दिखा दी गई। लेकिन अब फिर से टीआरटी ने माइंड तब्दील कर लिया है और इम्कान ये भी है कि अब जब तक वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हो सकता है कि अल्परसलान ऑन एयर ना हो। लेकिन आप लोग यहाँ ये बात नोट करें कि अगर शेड्यूल का वाकई मसला है तो इन्हें तो फिर ये वाली किस्त भी नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि अल्परसलान की अब की किस्त नंबर 36 भी तुर्की के वक्त के मुताबिक 9 बजे दिखाई गई। हालांकि इसका वक्त 8 बजे है, लेकिन फुटबॉल मैच तकरीबन 8:45 पर ख़त्म हुआ तो 9 बजे ड्रामा शुरू कर दिया गया था। तो टीआरटी अगर हर किस्त के बारे में यही शेड्यूल अपना लेता तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं था। दूसरी तरफ तुर्की के तमाम बड़े दूसरे चैनल्स ने मैचेस को शाम 7 बजे के वक्त शेड्यूल कर दिया है। तो अब टीआरटी को क्या मसला है? और वैसे भी टीआरटी स्पोर्ट्स के नाम से एक स्पोर्ट्स चैनल भी मौजूद है, तो क्या अच्छा नहीं कि इन मैचेस को वहीं दिखाया जाए? क्योंकि हर किसी को तो फुटबॉल पसंद नहीं होता कि इतने लोग एक ही फुटबॉल के पीछे दौड़ रहे हों। इन्हें चाहिए था कि फुटबॉल मैचेस को ड्रामे से पहले शेड्यूल कर दें। और दूसरी तरफ टीआरटी को ये चाहिए कि अगर वर्ल्ड कप की वजह से ड्रामा नहीं दिखाया जा रहा तो एक बार ही क्लियर बता दिया जाए कि ड्रामा कितने हफ्तों तक नहीं आएगा। अल्परसलान के व्यूअर्स को उलझन में रखना अजीब सी हरकत है। तो इस हवाले से टीआरटी को फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान आने वाले तमाम हफ्तों का ब्रॉडकास्टिंग शेड्यूल रिलीज कर देना चाहिए, ना कि सिर्फ एक हफ्ते का। वैसे अगर टीआरटी को यह डर है कि फुटबॉल मैचेस की वजह से ड्रामे की कम रेटिंग होगी, तो फुटबॉल मैच के बावजूद इस बार अल्परसलान की मौजूदा किस्त की रेटिंग 6.48 रही, जो कि मामूली इजाफे के साथ एक अच्छी रेटिंग थी। और अच्छी बात यह है कि अल्परसलान की रेटिंग मुसलसल ऊपर जाती जा रही है। तो यानी कि यहाँ टीआरटी का रेटिंग वाला बहाना भी नहीं चल सकता। इसके बावजूद न जाने क्यों अल्परसलान ड्रामा सीरीज को ना दिखाने की आखिर क्या वजह है। अब चलते हैं किस्त के रिव्यू की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, हमें तो मालूम था कि सफेरिया खातून अल्परसलान को धोखा नहीं देगी और बगावत रोकने के लिए दरमियान का रास्ता निकालेगी। इससे अच्छे बुरे की तमीज़ है, इसीलिए अपने वालिद के बजाय उसने अपने शौहर का साथ दिया और अपने वालिद के साथ साथ टैकफुर ग्रेगोर को भी शटअप कॉल दे दी। और बेहतरीन बात यह है कि वो इस बगावत के दौरान मुसलसल चागरी बे से राब्ते में थी, जिससे उसकी अच्छी नीयत औरों पर भी वाज़े हो गई है, सिवाय ओके खातून के। ओके खातून के पास मलिक शाह की बीवी तुर्कान खातून की तरह इख्तियारात नहीं है, इसीलिए वो अभी तक कम खतरनाक है। वरना अगर देखा जाए तो खतरनाकी में ओके खातून किसी भी तरह तुर्कान खातून से पीछे नहीं है। वैसे आप लोगों को ओके खातून और तुर्कान खातून में से कौन सी औरत ज़्यादा खतरनाक मालूम होती है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ यनाल बे एक कमज़ोर शख्सियत वाला किरदार है। अगरचे अभी तक तो वो सल्तनत का वफादार है, लेकिन इसका जहन किसी भी वक्त बदला जा सकता है। और चूंकि ड्रामे में अब बसासीरी की एंट्री भी हो चुकी है, तो अब यनाल बे का मामला निपटने में मेरे ख्याल में चंद अक्सात लगेंगी। और अब वास्पुरा खान यनाल बे के पास जाने से अल्परसलान और यनाल बे के दरमियान असल कश्मकश शुरू होगी, जिससे यनाल बे यकीनन बदजन होगा कि मैंने सल्जूकी सल्तनत के लिए इतना किया, लेकिन मुझे ना तो मेरी मफतूहा ज़मीनों पर हुकूमत करने की इजाज़त है और ना ही सुल्तान से मिलने वाले किसी कले पर। तो अब इसके दुश्मन के हाथों खेलने का वक्त आ गया है। और सुल्तान तुगरुल ने अगर वास्पुरा खान यनाल बे को देने का फैसला किया है तो यकीनन इनके जहन में कोई ना कोई मंसूबा होगा, क्योंकि सुल्तान तुगरुल बगैर किसी प्लान के काम नहीं कर सकते। या तो वो यनाल बे को इज्जत देना चाहते हैं और टैकफुर ग्रेगोर को नीचा दिखाना चाहते हैं कि जिस शख्स को तुम बगावत की आग भड़काने भेज रहे थे, हमने इसी को तुमसे हासिल किया गया कला दे दिया है। या फिर वो यनाल बे को आजमाना चाह रहे हैं। और इस किस्त में सफेरिया खातून के किरदार और अदाकारी की सब तारीफ कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अल्परसलान ने जिस तरह
चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कमांडर अजीम होने का नाटक किया और जिस तरह अल-बसासिरी को मक्खन लगाता रहा, तो ये सब सिनेरियो बहुत मजे का था। और जिस तरह संदूक की चाबी हासिल करने के लिए अल-बसासिरी के साथ हैंड टू हैंड लड़ाई की और इस दौरान चाबी का निकालना, आवार का मुहाफ़िज़ों को मुतवज्जे करना और लड़ाई के जरिए बिजी रखना और सुलेमान और अल्पागूत का हजर अस्वद को निकालना, तो इस सीन के दौरान मद्दाहों की दिल की धड़कन लाजमन तेज रही होगी और ये इस किस्त का सबसे बेहतरीन सीन था। सल्जूकी जासूस हर जगह हमें हैरत ज़दा कर देते हैं। पादरी के बारे में मुझे कुछ शक तो था, लेकिन फिर भी मुझे ये जानकर कि ये जासूस है हैरत हुई। और पादरी के बाद तो अब तो बैतियूस भी मुझे सल्जूकी जासूस लगने लगा है। बसासिरी नाम का शैतान इस बार इस किस्त में मजीद खुलकर सामने आया और मद्दाह अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि बसासिरी है तो तुर्क, मगर बिवेही सल्तनत की तरफ से बगदाद का हाकिम क्यों है। और जबकि बगदाद उस वक़्त अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत था, तो बसासिरी की वफादारियाँ फातमी शिया सल्तनत के साथ क्यों हैं और ये तमाम चक्कर क्या है। बसासिरी तारीख़ इस्लाम की अहम तरीन शख्सियात में से था। तो इंशाल्लाह इस बारे में मुकम्मल मालूमात जल्द एक वीडियो में आप लोगों को मिलेंगी। मुख्तसर वक्त में ये तमाम तफसील समझाना मुश्किल है। हजर अस्वद वाला मामला अच्छा हुआ कि 2 किस्तों में ही निपट गया, वरना जिस तरह ओयानिश में किताब और मुकद्दस अमानतों वाले मामले लंबे कर दिए गए थे, तो बोरियत होने लगी थी। एमरे ने माजी से काफ़ी कुछ सीखा है। अच्छा, वैसे जब एल्परसलान पहाड़ी के किनारे पर पहुंच गया, तो मुझे लगा कि बिल्कुल हसन सब्बा वाला सीन दोहराया जाएगा, जिसमें हसन सब्बा पहाड़ी से छलांग लगा देता है। लेकिन शुक्र है कि अब की बार एमरे कोनक ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मद्दाहों को हंसने का मौका मिलता। इसके अलावा एक और अहम बात यह कि करामती शियों का काले जादू पर यकीन करने वाला मामला भी इस किस्त में दिखाया गया। और एक काले इल्म का माहिर जिसका नाम अंगरा है, इसे किसी अहोरा मज़दा का पैरोकार दिखाया गया। अहोरा मज़दा कौन है, आइए इस बारे में मुख्तसरन जानते हैं। नाज़रीन इकराम, कदीम ईरानी मज़हब जिसमें आग की परस्तिश की जाती थी, इसे ज़रतुश्ती मज़हब कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि इस्लाम लाने से पहले ईरानी इसी मज़हब के पैरोकार थे, जबकि बहुत से कौम परस्त ईरानी इन्हीं कदीम तालीमात को ग्लोरीफाई करते हैं और इस मज़हब को अपनी असल करार देते हैं। अहोरा मज़दा ज़रतुश्ती मज़हब के मानने वालों का खुदा था। अहोरा मज़दा का मतलब है दानिशमंद खुदा। इस मज़हब का जो बानी था, इसका नाम था ज़रतुस्तरा या ज़रतुश्त। इसका कहना था कि अहोरा मज़दा ने कायनात और निज़ाम कायम किया और ये असल में 2 रूहों का मजमुआ है। अहोरा मज़दा नेकी की रूह है, जबकि अहिरमन बदी की रूह है, जो कि ज़मीन पर अंधेरा और तबाही भेजती है। और अहोरा मज़दा रोशनी और हिकमत फैलाती है। और ये दोनों रूहें हज़ारों सालों से एक दूसरे से लड़ रही हैं। और ये दोनों रूहें जुड़वा भी हैं और एक दूसरे की दुश्मन भी। जबकि इंसानों में से जो इन्हें पुकारते हैं, वो असल में इनके दरमियान जारी जंग में इनकी मदद करते हैं। और अहिरमन जो कि बदी की रूह है, इसी का ही दूसरा नाम एंगरा मैन्यू है। और आप लोग एल्परसलान बुयुक सल्जूकियों में एंगरा को एक किरदार की सूरत में देख चुके हैं। और एक अहम बात ये कि एंगरा मैन्यू नाम का एक कैरेक्टर एक वीडियो गेम में भी मौजूद है। और मेरी एक बात आप लोग गौर से सुने और समझें कि अक्सर वीडियो गेम कैरेक्टर्स के नाम कदीम देवी देवताओं के नाम पर होते हैं, तो हमें इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या खेल रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, आप लोगों की मालूमात के खातिर मैंने आप लोगों से ये तफसीलात शेयर की हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे नज़रियात से बचाए। हम इस पर राज़ी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे रसूल और नबी हैं। ड्रामे में एंगरा ने सुलेमान को एक बड़ा मानी खेज जुमला कहा। या तो वो सुलेमान को धमकी दे रहा है या फिर इसे किसी खतरे से खबरदार कर रहा है, राजहंस का जिक्र करके, क्योंकि सुलेमान को फ्लोरा ने राजहंस तोहफे में दिया था। वैसे तो इस बात का एमरे कोनक को जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम काले जादू को बुरा कह रहे हैं तो फिर इनके मुंह से ऐसे डायलॉग्स भी नहीं निकलवाने चाहिए जो कि आगे जाकर हकीकत में बदल जाए। बहरहाल अंगरा ना भी कहे, लेकिन ये बात तो तय है कि सुलेमान फ्लोरा की वजह से किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार होगा। और हो सकता है कि फ्लोरा की पसंदीदगी का इल्म टैक्फोर ग्रेगोर और उसके भाई अलेक्जेंडर को हो जाए और उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये इस जोड़ी का नहायत ही अफसोसनाक अंजाम होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।